चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा अध्याय, गिलहरी और गुलमोहर। इस पाठ में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें संकट की घड़ी में कभी भी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उस समय हमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए व बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए, जैसे कि इस पाठ में गिलहरी ने किया। चलिए पढ़ते हैं अब हम पाठ। गुलमोहर के पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। गिलहरी फूल और कोमल कोमल पत्ते खाया करती थी। एक दिन गिलहरी गुलमोहर के नीचे घूम रही थी। कुछ दूर पर एक नीम का पेड़ था। उसके नीचे पकी पकी निबोरियां गिरी हुई थी। गिलहरी मीठी निबोरियां खाने वहां गई। निबोरियां खाते खाते उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है। तभी पास की झाड़ी कुछ हिली। अचानक एक लोमड़ी उस पर झपटी। आगे आगे गिलहरी, पीछे पीछे लोमड़ी। ठहर, भागती कहाँ है? लोमड़ी बोली। गिलहरी हंसी और खूब तेज दौड़ी, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी डाल पर तो कभी घास में। पर लोमड़ी ने भी हार न मानी। भागते भागते गिलहरी गुलमोहर तक पहुंची और लोमड़ी से नजर बचाकर पेड़ की कोटर में छिप गई। लोमड़ी गुलमोहर तक गई, उसे नजर दौड़ाई पर उसे गिलहरी दिखाई नहीं दी। तभी गिलहरी पेड़ की कोटर से बोली, हा हा हा, आ जाओ लोमड़ी, इधर आ जाओ। लोमड़ी घबरा गई। वह डरते डरते बोली, कौन हो तुम? मैं हूँ गुलमोहर, बहुत दिनों से भूखा हूँ। जरा नजदीक आ जाओ। मैंने अभी 2-4 गिलहरियां खाई हैं, पर मैं कितना विशाल हूँ। 2-4 से तो मेरी क्या तृप्ति होगी। आओ मेरे पास आओ। गिलहरी ने भारी आवाज में कहा। लोमड़ी डर गई। डर के मारे वह कपकपाने लगी। वह डरते डरते बोली, क्या तुम मुझे भी खाओगे? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। तुम कैसे पेड़ हो? बोलने वाला पेड़, जिस मुंह से बोलता है उसी मुंह से खाता भी हूँ। पेड़ से आवाज आई। कोटर में बैठी गिलहरी ने कोटर के किनारे में आकर अपनी जरा सी पूंछ हिलाई और बोली, वाह, मेरे पूंछ में पानी आ रहा है। लोमड़ी डरी हुई तो थी ही, उसे लगा कि पेड़ अपनी जीभ हिला रहा है, ये मुझे अभी खा जाएगा। वह डरकर दूसरी तरफ भाग गई। अब फिर कभी उस तरफ नहीं नजर आई। उसके जाते ही गिलहरी फुदक कर बाहर आई। वह प्रसन्नता से इधर उधर घूमने लगी। चलिए अब करते हैं हम शब्दार्थ। कोमल का अर्थ है नरम। सॉफ्ट, निबोरी का अर्थ है नीम का फल। द फ्रूट ऑफ द नीम ट्री। कोटर का अर्थ है पेड़ का खोखला भाग। द हॉलो ऑफ अ ट्री। थर थर कांपना का अर्थ है बहुत डर जाना। वेरी अफ्रेड। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। पत्ते, निबोरियां, अचानक, ऊपर, तृप्ति, लोमड़ी। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। निबोरियां खाते खाते गिलहरी को लगा कि उसे कोई देख रहा है। गिलहरी हंसी और खूब तेज दौड़ी। लोमड़ी से नजर बचाकर गिलहरी कोटर में छिप गई। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर।
गिलहरी कहाँ रहती थी? गिलहरी गुलमोहर के पेड़ पर रहती थी। गिलहरी क्या खाया करती थी? गिलहरी फूल और कोमल कोमल पत्ते खाया करती थी। लोमड़ी किस पर झपटी? लोमड़ी गिलहरी पर झपटी। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें सही उत्तर पर गोला लगाना है। गिलहरी को नरम पत्ते अच्छे लगते हैं, तो इस पे हमें नरम पर गोला लगाना है। कुछ दूरी पर नीम का पेड़ था, इसमें हमें नीम पर गोला लगाना है। एक लोमड़ी गिलहरी पर झपटी, इसमें हमें झपटी पर गोला लगाना है। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीम का पेड़ कहाँ था? नीम का पेड़ गुलमोहर के पेड़ से कुछ ही दूरी पर था। गिलहरी गुलमोहर के पेड़ के नीचे क्यों गई थी? गिलहरी गुलमोहर के पेड़ के नीचे घूमने के लिए गई थी। भागते भागते गिलहरी कहाँ पर पहुंची? भागते भागते गिलहरी गुलमोहर के पेड़ पर पहुंची। गिलहरी की पूंछ देखकर लोमड़ी को क्या लगा? गिलहरी की पूंछ देखकर लोमड़ी को यह लगा कि पेड़ अपनी जीभ हिला रहा है और वह पेड़ उसे खा जाएगा। चलिए अब आते हैं हम छठे पर। इसमें हमें सही या गलत लिखना है। गिलहरी बरगद के पेड़ पर रहती थी, गलत। गिलहरी कोमल पत्ते खाती थी, ये सही है। लोमड़ी गिलहरी को खा गई, ये गलत है। गिलहरी बड़ी ही डरपोक थी, ये गलत है। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। इसमें हमें पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है। बिल्ली थी एक सी छोटी, तो क्या होगा? एक छोटी सी बिल्ली थी। परेशान थे सब घर वाले, सब घर वाले परेशान थे। निकल न पाई आवाज उसकी, उसकी आवाज निकल न पाई। वह थी पीती दूध, वह दूध पीती थी। इस तरीके से आपको इन शब्दों को लिखना है। चलिए अब आते हैं हम दूसरी पर। इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं उनकी हमें सही वर्तनी करके लिखना है। ये आपको स्वयं करना है। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। समानार्थी शब्द मतलब जिनका अर्थ समान हो। कोमल, नरम, पेड़, वृक्ष, नजर, दृष्टि, नजदीक, पास, मुंह, मुख, पानी, जल। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द का मतलब होते हैं उल्टा अर्थ वाले शब्द। नीचे, ऊपर, मीठी, कड़वी, तेज, धीरे, विशाल, लघु, इधर, उधर, कठोर, कोमल। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। निम्नलिखित शब्दों के हमें वाक्य बनाने हैं। अचानक, अचानक तेज हवा चलने लगी, खूब। गिलहरी खूब तेज दौड़ी। हार, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी, हमें कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। प्रसन्नता,
गिलहरी प्रसन्नता में इधर उधर घूमने लगी। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। चलिए अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। इसमें हमें गिलहरी का चित्र बनाना है व उसमें रंग भरना है।